ओम वंदे गौमात्र। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। हर कोई सही निर्णय ही करता है, क्योंकि यदि हम सोचें कि गलत है तो हम निर्णय कर ही नहीं सकते। हम जब ये सोचते हैं कि हमने जो किया वो सही किया है, तभी हम निर्णय कर पाते हैं और तभी हम उस पर अमल कर पाते हैं, यानी कि उसको फॉलो कर पाते हैं। और मित्रों, ये छोटे से छोटी गलती करने वाले और बड़ी से बड़ी अपराध करने वालों की भी यही स्थिति होती है कि जब वो सोचते हैं कि हम जो करें वो सही है, तभी उस क्रिया को कर पाते हैं, तभी वो निर्णय लेके आगे बढ़ पाते हैं। जैसे इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। मित्रों, जब कोई आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट करता है, यानी कि बॉम्ब प्लान करता है, किसी को मारता है, तो वो तय करता है, उसको पता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन उसको बस समझाई जाती है कि तुम्हारे साथ जो हुआ है, जो तुमने झेला है, उसके परिणाम स्वरूप ये जो तुम करने जा रहे हो वो तुम्हारा सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें तुम कोई कुछ गलत नहीं करने जा रहे हो। और तब वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है और परिणाम हम सब देखते हैं। उसे ये भी पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, यदि मैं पकड़ा गया, कर रही हूं कोई भी है, हम पकड़े गए तो हमारी स्थिति क्या बनने वाली है। उसके बाद भी वो गलती वो लोग करते हैं और परिणाम उसके सामने आते हैं, और ये जग जाहिर है, कसाब सबको याद होगा। आगे विस्तार से नहीं जाऊंगी इसमें। अब मित्रों, वैसे ही हमारे जीवन के छोटे बड़े निर्णय होते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, हमने जो निर्णय भूतकाल में किए थे उससे हमारा आज वर्तमान खड़ा है। हमारे वर्तमान के सुख और दुख हमारे भूतकाल के निर्णयों पर आधारित है, यानी कि उन पर डिपेंड करते हैं। वैसे ही हम अभी प्रेजेंट में जो निर्णय करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, उस पर हमारा फ्यूचर यानी कि भविष्य निर्मित होता है। उसी पर हमारा भविष्य निर्माण होता है, उसी पर हमारा भविष्य आधारित होता है। इसलिए कहा जाता है निर्णय सही करो। अब मित्रों, सही निर्णय कैसे किया या गलत निर्णय किया, इसको कैसे पहचाने, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि हम कई बार जिसे सही समझते हैं वो वाकई सही नहीं होता है। जैसे एक गृहिणी है, वो एक अच्छी सोच के साथ भोजन बना रही है, भोजन अच्छा बना रही है, उसको पता है कि अच्छा भोजन बना रही हूं मैं, लेकिन उसे ये पता ही नहीं है कि मुझे कब क्या खाना चाहिए या मुझे कब क्या पकाना चाहिए। उसकी जानकारी अधूरी, उसका ज्ञान अधूरा है, तो वो कई बार मौसम के अनुसार नहीं, समय के अनुसार भोजन नहीं बनाती है। तो कई बार वही जो भोजन अच्छा समझ को बना रही है वही परिवार के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो जाता है, यानी कि उसके ज्ञान की कमी ने उसके अपने परिवार के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया है। वैसे ही कई बार कमाने की स्थिति में भी बन जाता है। मित्रों, आप धन कैसा कमा कर लाते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपके घर में स्थितियां कैसी बनने वाली है। क्योंकि जब मेहनत से पैसा कमाया जाता है ना, तो उसको खर्च करने में मनुष्य को बहुत ही कृपणता यानी कि कंजूसी से खर्च करता है, उसको कैसे भी खर्च नहीं करता। लेकिन जब ब्लैक मनी आती है, बहुत सारा पैसा आता है, तो इंसान उसको कैसे भी खर्च करता है, उसमें हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं। मित्रों, निर्णय समझिएगा, मेहनत का पैसा है, एक नंबर का पैसा है, सही पैसा है तो घर बना देता है। वहीं यदि गलती से यानी कि 2 नंबर का पैसा कमाया, गलत काम से पैसा कमाया, तो घर को बिगाड़ देता है। कैसे? क्योंकि समझ में आता है। ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। ना समझ आया तो मुझे कमेंट करिएगा, एक और वीडियो बना दूंगी। अच्छा, ये बातें स्पष्ट हुई। अब मित्रों, इसको जाने कैसे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। एक बात सीधी से समझ लीजिए, जिस बात को आपको कानून से छुपाना पड़े, अपने राष्ट्र के कुछ उससे छुपाना पड़े, समझिए वो गलत है। जिस काम को आप सार्वजनिक नहीं कर सकते, समझिए वो गलत है। जिस काम को करने में आपको खुद को डर लग रहा है, समझिए वो गलत है। आप बोलेंगे हर काम तो ऐसा गलत नहीं होता, बहुत अच्छे अच्छे काम भी ऐसे छुपाने पड़ते हैं कभी कभी। हाँ, हो सकता है, पर कभी कभी, हमेशा नहीं। और ऐसे लोग हमारे ऋषि मुनि होते हैं, यानी कि वो बहुत ही प्रबुद्ध लोग होते हैं और उनके मन में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होती कि हम सही कर रहे हैं गलत, उनको पता होता है हम सही कर रहे हैं। अब मित्रों, ये जो निर्णय में अटकते हैं वो एक सामान्य या जो निर्णय लेने में असमंजस में होते हैं वही लोग होते हैं, या जिनको गलत निर्णय करने की आदत होती है, यानी कि वो कुछ स्वार्थवश निर्णय करते हैं, उनके पास ये प्रश्न होते हैं। अब मित्रों, इसको आगे से और डिफाइन कर दूं। मित्रों, आप जब कोई निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले इसको देखिए, क्या राष्ट्रहित उससे प्रभावित होता है? आपको लगता नहीं हो रहा है तो आप वो निर्णय कर सकते हैं। उसके बाद आप सोचिए कि क्या आपका समाज हित उससे प्रभावित हो रहा है? नहीं हो रहा है तो आप निर्णय कर सकते हैं। लेकिन यदि उसके आगे आप सोचिए, क्या उससे आपका परिवार का हित प्रभावित हो रहा है, तो आपको वैसा निर्णय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कि यदि आपका उसमें परिवार प्रभावित होता है तो समझ लीजिए कि आप मात्र और मात्र अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई निर्णय लेने जा रहे हैं जिसमें आपके परिवार को भी परेशानी होने वाली है। इसका मतलब है कि आपका निर्णय सर्वथा अनुचित है।
हाँ, यदि आप कुछ ब्लैक मनी या कुछ काला धंधा करते हैं तो उससे राष्ट्र भी प्रभावित होता है, समाज भी प्रभावित होता है। यदि आप कुछ नशे आदि का व्यापार करते हैं उससे समष्टि प्रभावित होती है, तो वो आपके लिए तो नुकसानदेह है ही। पर हाँ, कभी कभी ये जो निर्णय होते हैं वो पैसा तो देते हैं, हमारे परिवार के लिए अच्छे भी होते हैं क्योंकि पैसा आ रहा है, पर हाँ दीर्घकाल में वो बहुत ही नुकसानदेह होते हैं मित्रों। इसलिए सही गलत का निर्णय आपको जो करना है मात्र अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं करना है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं हम समाज सेवा कर रहे हैं और हमने जो निर्णय किया समाज सेवा में किया। जैसे मेरे पास एक मैसेज आया था, एक कॉल आया था कि मेरे पति ने एक निर्णय किया है कि मैं किसी के 2 बच्चे पालूं और वो मुझे छोड़ के जा रहा है। बच्चे पालने गया, उसको छोड़ के गया, लेकिन बाद में परिणाम कुछ ऐसा आया कि आज वो अकेला भटक रहा है क्योंकि अब वो उसकी पत्नी उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो अपने जीवन में किसी और के साथ आगे बढ़ चुकी है, अब वो अपनी पत्नी को तलाश रहा है, कहां से मिलेगी। मित्रों, जब आप अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर निर्णय करेंगे और खासकर वासना के वशीभूत होकर निर्णय करेंगे तो आपके परिवार के, आपके समाज के और आपके राष्ट्र के हित में निर्णय आप कभी नहीं कर सकते। जब आप अपने निजी स्वार्थ के लिए निर्णय करेंगे तब आप किसी के पक्ष का निर्णय नहीं कर सकते। और समझ लीजिए, ऐसे निर्णय आपको हमेशा पतन 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 और दुख की ओर ले जाएंगे। कभी ये निर्णय आपको सुख, संपदा, संपत्ति या आनंद नहीं दे सकते। विचार करिएगा मेरी बात पर, क्योंकि ये विचारणीय बात है। आप निर्णय ले रहे हैं तो सोचिएगा कि आपको निर्णय लेना चाहिए नहीं। वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर करेंगे डिस्क्रिप्शन में, वो हमें फॉलो भी कर सकते हैं, प्रश्न भी कर सकते हैं और हम वहाँ मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते हैं जो आपके जीवन जीने में सहायक होंगे। और मित्रों, वीडियो डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम की वीडियोज हैं जिनका पालन करने से आप अपने तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं। आपको विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और नंबर भी दिया है। अपॉइंटमेंट आदि चाहिए तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।